पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वादा खिलाफियाँ, खिलाड़ी फट पड़े हैं। बस बहुत हो गया। कौमी खिलाड़ियों ने हॉकी फेडरेशन की धोखाधही बेनकाब कर दी है। वाजिबात की अदम अदायगी पर खिलाड़ियों के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि हॉकी टीम के खिलाड़ियों की गुफ्तगू की मुबैन ऑडियो सामने आ गई है। खिलाड़ियों को ये कहते सुना जा सकता है कि फेडरेशन ने हमेशा गलत बयानी की है, धोखे में रखा है, अब मजीद झूठ नहीं चलेगा। जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं वो फोकस कैसे करेगा। खिलाड़ियों ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात पर कान ना धरे गए तो बगावत यकीनी है। अमल कदों होएगा? अमल भी जरूरी है ना। आप मैसेज सुन के तो इग्नोर कर छड़ते हैं। मैसेज मैं भी बड़े कीते ने, तो मैसेज सुन के इग्नोर कर छड़ते हैं। कोई ऐसा बंदा लभो कि जिन्होंने मैसेज किया जाए जो अमल भी करे, वो बंदा नहीं लभ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं बट की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि देखें हमने जो सा कुछ एक्स्ट्रा तो हम डिमांड ही नहीं कर रहे कि हमारे लिए आप कुछ भी एक्स्ट्रा करें। जो वादे करते थे ये सब के डेलीज आपको मिल जाएंगी, कि पहले वीक में मिल जाएंगी, आप जाएंगे तो मिल जाएंगी। डोमेस्टिक डेलीज आपको पहले मिलनी चाहिए, पहले मिल जाएंगी टूर से। नाउ इट्स मोर देन आई गेस 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट तमाम सिनेरियो को, और पिछले 3 डोमेस्टिक कैंप्स की डेलीज नहीं आई हुई। तो आप मुझे बताएं ये किस तरह पॉसिबल है कि एक प्लेयर जिसके घर का सर्किट ही नहीं चल पा रहा सही तरह, तो वो किस तरह ट्रेनिंग अपनी जारी रखेगा या किस तरह फोकस करेगा आगे नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो प्लेयर्स मेरा ख्याल है बागी हो जाएंगे और दोबारा वही सिनेरियो क्रिएट होगा जो 2023 के अंदर हुआ था पाकिस्तान टीम के साथ। अब ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पानी सर से गुजर गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कोई झूठ, कोई धोखा, कोई फ्रेब नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं टीम में खेलूँ, मैंने चुप होकर नहीं खेलना। मैं टीम में नहीं हूँ, मैंने इनके सिरे हूँ, मैं इनके पीछे हूँ। ये लगा लें जितना जोर लगाते हैं, मैंने एक एक चीज़ इनकी खोलनी है, मैंने एक एक चीज़ इनकी सामने लेके आनी है, और मैं इनको बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो जो ज्यादतियाँ की हैं बच्चों के साथ, एक एक चीज़ मैं सामने लेके आऊँगा और एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। इन लोगों के घर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी सैलरीज भी तकरीबन को 10-10 लाख के करीब सैलरीज हैं इनकी। इनके रोज़गार भी बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। मर कौन रहा है, सफ़र कौन कर रहे हैं बच्चे जो ग्राउंड में अपना खून पसीना बहा देते हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आती। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। वाजिबात की अदम अदायगी पर खिलाड़ियों के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। हॉकी टीम के खिलाड़ियों की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। खिलाड़ियों को ये कहते सुना जा सकता है कि फेडरेशन ने हमेशा गलत बयान किया। हमें ज्वाइन किया शकील खटक ने। शकील, ये क्या माजरा है सारा, अभी ये क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है? कोई बातचीत नहीं हुई इनके आपस में? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अभी तक खिलाड़ियों के वाजिबात जो गुज़िश्ता टूर्नामेंट से उनके अदा नहीं किए। गुज़िश्ता रोज़ भी हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं राना मुजाहिद, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई इशू नहीं है, वो हम जल्द हल कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खिलाड़ियों की ऑडियो भी अपने पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन को सुनवाई, वहाँ पर अब खिलाड़ी जो हैं वो बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं और उन्होंने एक किस्म का जो हॉकी फेडरेशन है उनके खिलाफ बगावत का कलम उठाने का फैसला कर लिया जैसे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जो है वो सर से पानी गुजर चुका हुआ है। फेडरेशन जो है वो बार बार उनके साथ वादे करती है, लेकिन उनके वाजिबात की अदायगी कब तक होगी ये उन्हें नहीं मालूम। वो अब फेडरेशन को अब ये भी इवन सिचुएशन आ चुकी है कि वो जब फेडरेशन को मैसेज करते हैं तो फेडरेशन उनके मैसेजेस का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझती। उनके मैसेजेस रीड किए जाते हैं, उनके मैसेजेस सुने जाते हैं, मगर इग्नोर किया जाता है, उनको वापस में जवाब नहीं मिलता। अब जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, अब उन्होंने कम अज़ कम ये तहैया कर लिया है, जिसमें कप्तान और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने ये तहैया कर लिया कि वो अब हॉकी फेडरेशन के जो ज़्यादतियाँ हैं उनके खिलाफ वो चुप नहीं बैठेंगे और उनके जितने भी काम है वो सबको सामने लाया जाएगा कि किस तरह से उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाई है। हालांकि खिलाड़ियों को ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि उनके घरों के चूल्हे नहीं चल रहे, उनके घर का सिस्टम नहीं चल रहा। जब एक प्लेयर के घर का सिस्टम नहीं चलेगा तो वो इस सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करेगा। हम कहते हैं कि हॉकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, फाइनल में शिकस्त होती है, जिस इवेंट में जाते हैं वहाँ पर शिकस्त होती है, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करती, वर्ल्ड कप से बाहर होती है। दूसरी जानिब हमें ये भी देखना चाहिए कि फेडरेशन खिलाड़ियों के साथ क्या कर रही है। अगर एक खिलाड़ी के घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो डेफिनेटली उन्होंने पहले अपने घर को देखना है कि घर में उनके क्या चल रहा है। तो इसी वजह से अब जो खिलाड़ियों के सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अब वो मजीद हॉकी फेडरेशन की जो ज्यादती है उनके साथ उनके ऊपर चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि देखिए अभी अंडर 18 एशिया कप हुआ, उसमें पाकिस्तान की टीम को फाइनल में शिकस्त हुई, उनको भी अभी तक डेलीज नहीं मिली। नेक्स्ट सीनियर टीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उन्हें जो गुज़िश्ता कैंप लगा था उसके डेलीज नहीं मिले। उसके बाद फिर नेशंस कप हुआ जिसमें पाकिस्तान की टीम को फाइनल में शिकस्त हुई, लेकिन नेशंस कप के डेलीज और जो कैंप लगा था उनके वाजिबात की अदायगी भी अभी तक हॉकी फेडरेशन की जानिब से नहीं की गई है। तो इसी वजह से अब जो खिलाड़ी हैं वो शदीद हमें गुस्से में नज़र आ रहे हैं।
ठीक है शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक ओलंपियंस रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद भी हमारे साथ मौजूद है। राना मुजाहिद साहब से पहले बात करेंगे। राना मुजाहिद साहब, इससे ज़्यादा मजीद क्या सवाल होगा पाकिस्तान हॉकी का? एक टाइम था कि हमारा डंका बोलता था और पूरी दुनिया में हॉकी के नाम से हम जाने जाते थे। अभी सिचुएशन ये है कि अभी डेलियाँ भी नहीं मिल रही, खिलाड़ी अब जो है वो खास से मायूस नज़र आ रहे हैं। क्या चल क्या रहे अंदर और कितने ताकतवर हैं PHF वाले कि उन पर कोई जूनी रिंग रही इस सारी सूरत हाल के बाद भी? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक ग्रुप में आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने इशू बना दिया उसको। ये अखलाकी तौर पे सबसे पहले सोचना चाहिए कि इस बात को आप किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पता नहीं बहुत बड़ा कोई जुल्म हो गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई बजट है? तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे हैं, आप पैसे मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने आपस में ग्रुप में बात कर रहे हैं और आपने उनका इशू बना दिया। राना मुजाहिद साहब, ये जुल्म नहीं है कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं खिलाड़ियों के और खिलाड़ी इस कदर अब मजबूर हो गए हैं कि आपस में ये बातें कर रहे हैं? ये जुल्म नहीं है इन खिलाड़ियों के साथ जो पाकिस्तान का परचम लेकर आगे जाते हैं? मुझे आप बात करने दे, पहले मेरी आप बात सुन ले। जी जी सुन रहे हैं। जब आपने मुझे बात दीजिए ना मौका, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है ना, तो फिर आप मुझे भी पूरी तरीके से सुनिए। जी आपको मौका मिल रहा है, आप बंद कर दे तो मैं बंद कर देता हूँ, या पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से ले आप। जी आप अपना मौक़िफ़ दें, आपसे सुन रहे हैं, आप बताइए। बात कर रहे हैं तो आपने उनको स्टेटमेंट बना दिया। दूसरी बात, आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई एसेट्स है जहाँ से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसा आना है तो उन्होंने नहीं दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या एफर्ट कर रही है उनके लिए? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने क्या हॉकी का डंका बजाया इस फेडरेशन ने? आज तीनों टीमों ने फाइनल खेला हुआ है। आज आप पेश ऐसे कर रहे हैं तस्वीर जैसे पता नहीं बहुत बड़ा जुल्म हो गया, कोई तबाही हो गई है। आपको पता है ये खिलाड़ी जो है ये एक एक डिपार्टमेंट में है, अल्लाह का फजल है, इन पे इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कब कहा कि हमने इनके डेली अलाउंस नहीं देने? कब कहा है हमने हमारे ये माथे के झूमर है, हमने कब इनको नहीं देना जी खिलाड़ियों को? हमने आज भी इनकी फाइट की और मैं तो अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए कि इनकी फाइट करने के लिए जी इनको पैसे मिलने चाहिए। हमने किस प्लेटफॉर्म से कहा कि इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए? और यहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे हों और वो ना दे रहे हों, और जब वो कोई आपस में बात कर रहे हैं उस ग्रुप से उठा के उनके वो वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज तो ये चला दे रहे हैं। ये कोई अखलाकी तौर पे ठीक बात नहीं है, इसको अखलाकी तौर पर समझना चाहिए। राना साहब, माजरत के साथ सवाल ये है कि हॉकी टीम के खिलाड़ी जिस बात के ऊपर गुस्से में है वो ये है कि फेडरेशन उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या फेडरेशन मेरी बात तो सुन ले, अब आप गलत बात है। फेडरेशन उनका जवाब नहीं देगी, फेडरेशन उनसे बात नहीं करेगी तो किसे करेगी? अच्छा राना साहब, ये बताएगा कि आपका मौक़िफ़ आ गया। आप सवाल एक प्लीज़ ले लीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि फेडरेशन के लिए क्या करिए? आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, पूरे मुल्क बता दें कि क्या हॉकी फेडरेशन के लिए कर रही है, क्यों डेलियाँ नहीं मिल रही और क्यों इतने प्लेयर्स जो है वो खास से मायूस नजर आ रहे हैं? सुन तो लेना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है। IPC मिनिस्टर इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब है, उनसे बात कर ली है। उन्होंने भी कहा हमें लिख के दे। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा साहब है, हमने उनको टेकअप किया है। IPC सेक्रेटरी है जो हमारे महीउद्दीन वानी साहब, उनको टेकअप किया है। अब यही कर सकती है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अपने तौर पे हमने PTCL से पैसे लिए और वहाँ पे होटल की वो बुकिंग जो थी वो करवाई। वो पैसा यहाँ खिलाड़ियों को डेली दिया जा सकता था या वहाँ पे बुकिंग करवा देते, तो हमने इवेंट खेलना बेहतर समझा। राना साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सरबराह यासिर पीरज़ादा कहते हैं कि हॉकी फेडरेशन ने उन्हें लिख के दिया था कि उनके पास वाफिर फंड है, 80 करोड़ से ज्यादा के फंड है, तो इसीलिए जो इशू बना है वो क्यों बना है PSP को समझ नहीं आ रही। ज्यादा फंड है ना, मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। अगर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड है और हम नहीं दे रहे तो भाई हम मुजरिम है। अगर नहीं है तो तहकीकात कर लो कि ये ऐसी गलत बातें नहीं होनी चाहिए। हॉकी बहुत देर के बाद ऊपर आ रही है और अच्छी बातें करेगा हॉकी ने, अल्लाह का शुक्र है। तीनों टीमों ने फाइनल खेला है। नेशनल टीम फाइनल खेल गई है, जूनियर टीम के एशिया कप का फाइनल खेल गई, अंडर 18 अभी चाइना में एशिया कप का फाइनल खेल गई। और कल भी मैंने कहा कि बड़े नामसाद हालात हैं। हमारे हालात तो पहले पूछो, हमसे तो पूछ लो पहले। अच्छा राना साहब, ये सारी सूरत हाल जो है, ये सारी सूरत हाल जो है वो शकील आपका भी सवाल थे, ये सारी सूरत हाल तो हम जान चुके हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लिया है, प्लेयर्स जो है वो आप लोगों से नाला दिखाई देते हैं और खास से नाला दिखाई देते हैं। और ये बहुत, आप जब पहले बात कर रहे थे कि ये कोई जुल्म हो गया है, आप लोग इस तरह कर रहे हैं और ये एथिकली गलत है, लेकिन जब चूल्हे ठंडे होंगे तो फिर आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, या तो आप समझते हैं? भाई कभी कोई नहीं खिलाड़ी जंग लड़ता होता, हमेशा फेडरेशन ने जंग लड़नी होती है, हमेशा फेडरेशन ने बात करनी होती है। खिलाड़ी, मैंने पहले कहा, हमारे माथे के झूमर हैं। खिलाड़ी हमारे लिए बड़े अजीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पास ही ये खेलते हैं।
इनका आपस में गुस्सा जायज़ है, गुस्सा करना आपस में होता है, लेकिन आपस की बात को उठा के अगर आप उसको इशू बना दें तो ये अच्छी बात नहीं है। सर ये इशू नहीं है कि लोगों को, खिलाड़ियों को नहीं मिल रही डेलीज? मैं फिर आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, ये इशू नहीं है, ये जुल्म नहीं है? ये राना मुजाहिद साहब से दोबारा भी रब्ता करेंगे। हमारे साथ साबिक ओलंपियन भी मौजूद है, रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद है। रेहान भट्ट से पहले बात करेंगे। रेहान भट्ट, आपने गुफ्तगू सुनी है राना मुजाहिद साहब की और फ़ोन काट के वो चले गए हैं, और वो उनका जो लहजा था और जो तलखी थी उनके लहजे में कि ये क्या कोई जुल्म हो गया है? ये जुल्म नहीं है कि डेलीज नहीं मिलती खिलाड़ियों को? जब अपने घर की फिक्र रहेगी तो वो परफॉर्म कर पाते हैं ग्राउंड में? रेहान भट्ट से भी रब्ता करेंगे। अभी मोहम्मद सकलैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक ओलंपियन। मोहम्मद सकलैन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है मुझे। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जुल्म नहीं है कि प्लेयर्स को जो है वो डेलीज नहीं मिलती, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, और जब इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होंगी तो परफॉर्म कर पाता है खिलाड़ी बड़े स्टेज पर? बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर सकता। देखिए, हमारे जो है वो दीन भी कहता है कि मजदूर को जो है वो उसका पसीना खुशक होने से पहले जो है उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी राना मुजाहिद साहब भी आके जो है वो बातें कर रहे थे यहाँ पे, मगर ये देखें कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दुनिया की नंबर 1 जो है वो फेडरेशन है। जिस तरह फुटबॉल में जो है वो दुनिया की टॉप जो है फेडरेशन है, जितना जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी में जो है एक बहुत बड़ा मुकाम है। इससे पहले जो है ब्रिगेडियर आसिफ, कर्नल मुदस्सर, ब्रिगेडियर मुसर्रत, इस तरह के जो है जमाली साहब, ये इस तरह से बिलोंग कर, नूर खान, इन्होंने भी जो है अपने जाती असरूफ से जो है वो फंड जनरेट किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी नॉन प्रोफेशनल जो है फेडरेशन है, इनके पास मार्केटिंग का शोबा ही नहीं है। सिर्फ एक जो है वो शर्ट के ऊपर जो है वो एक लोगो लगा हुआ है और उसके भी पैसे ये खुद हड़प कर देते। देखिए, उनका जो है लोगो, उसके साथ एक एंटायर बाजू पे भी एक शर्ट का जो है वो लिखा जा सकता है। अभी तक ये ऐसी फेडरेशन है कि 2 जो है वो स्पॉन्सर नहीं ढूंढ सकी। एक तो एंटायर स्पॉन्सर भी होता है और एक मेन स्पॉन्सर होता है। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं वो जो है गुज़िश्ता 7 जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें जाके उन्होंने अपने जो है $500 के हिसाब से जो है वो डेलियां जो है रिसीव की हुई हैं, और ये सेक्रेटरी साहब भी $450 के हिसाब से, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं। और जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की डेली थी $150 के पर हिसाब, 45,000 रुपये से कम करके इन्होंने 20,000 रुपये पर डे कर दी। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ये ऑडियो आई है, जो हमारे कप्तान है अहमद भट्ट और जो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं उनकी ऑडियो आई है, वो भी जो है वो कह के थकियों के छोटे जो जूनियर प्लेयर हैं उन्होंने सीनियर्स को कहना है कप्तान वगैरह, और कप्तान ने ही आगे बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली इस फेडरेशन का सिर्फ यही काम है कि सिर्फ अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आप ना लेते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को $500 लेने की क्या जरूरत है? वहाँ पे एक दिन बिफोर 1 डे और आफ्टर 1 डे भी वो डेली रिसीव कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए उन्होंने ले लिए हैं और अपनी भी डेली 20,000 रुपए कर लेते ताकि दूसरे लोगों को भी तसल्ली हो जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये फेडरेशन की जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने जो है फाइनल खेले, देखिए ये B क्लास टूर्नामेंट है, इसमें से ना ही हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम की टीम है। ये 10 से लेके 20 रैंकिंग तक B क्लास टूर्नामेंट था। और उसके बाद एशिया कप भी देखें, इंडिया की टीम भी नहीं थी उसमें। अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो फाइनल भी हारे हैं, मगर आप सेमीफाइनल देखिए तो मलेशिया की टीम बहुत मच बेटर थी इनसे खेले। ये तो गुड लग रही है कि ये दोनों फाइनल खेल गए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फेडरेशन के ऊपर। ठीक है सकलैन, आप मोहम्मद सकलैन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रेहान भट्ट साबिक ओलंपियन ने भी हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। रेहान भट्ट, आपने गुफ्तगू सुनी राना मुजाहिद की, वो खासे तलखी में थे और वो कहते कोई जुल्म नहीं हो गया अगर डेलीज नहीं मिली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये जुल्म नहीं हो गया? क्यों ये इस तरह की ऑडियो कॉल्स लीक कर रहे हैं खिलाड़ी? उनको सोचना चाहिए, चूल्हे ठंडे हो गए तो फिर क्या हुआ? वो राना मुजाहिद साहब कर रहे हैं कोशिश। देखें, ये तो एक मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को जितना भी कोशिश कर लें बचाने की या चीज़ों की, ये आप ही का काम है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, हम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान की परफॉर्मेंस बुरी जा रही है। उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कहते हैं डेली मिल जाएगी, कब मिल जाएगी? मतलब कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब मिल जाएगी? या ये तो काम उनका ये है कि जिसे आप कहते हैं कि
हमारे इस्लाम में भी है कि जो मजदूर की मजदूरी अपनी खत्म होने से पहले, पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन वो यही कही जा रहे हैं कि कोई पहाड़ में गिर गया, कुछ ऐसे नहीं हो गया। तो आई डोंट नो ये करना क्या चाहते हैं, या इनका आगे प्लान क्या है, या ये बता दें, कम से कम लड़कों को ही बता दें कि हम यहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं, ये आप ही के लोगों के लिए हैं। कुछ बताना भी नहीं, किसी प्लेयर का फोन भी नहीं उठाना, और आगे से फिर ऐसे कहना, तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही गलत और बड़ा ही गलत लहजा और गलत ही तरीका है बात करने का। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो शकील के पास एक सवाल है। शकील, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे? जी, मैं रेहान साहब और सकलैन साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की इस ऑडियो में सबसे खतरनाक बात खिलाड़ियों ने बागी होने की धमकी दी है कि अगर उनको स्टिल उनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि खिलाड़ी बागी हो जाए, जैसे 2023 की उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। आप समझते हैं कि क्या खिलाड़ी एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पर फिर मजबूर होंगे? देखें, एक्सट्रीम स्टेप पे क्या मजबूर होना उन्होंने, और बागी का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, देखिए पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। अब प्लेयर्स को अब फैसला करना है गवर्नमेंट ने कि अब प्लेयर्स चाहिए आपको कि आपको ये लोग चाहिए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जो काम जो है वो पानी जो सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब तो प्लेयर्स सामने आके बोलना शुरू हो गए हैं, तो लिहाजा अगर यही लोग रहेंगे, अगर प्लेयर बागी हो जाएंगे, तो इन्होंने क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जैसे पहले बैन लगाया था लड़कों पे, फिर बैन लगा देंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, पहले ही हॉकी टीम जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो थोड़ी सी जेल्ड इन हुई है। हमने माजी में भी देखा, अभी कुछ रिसेंटली कुछ टीम ने परफॉर्म करना शुरू किया है। ऐसे में ये कॉल सामने आ गई है जिसमें बगावत का भी लफ्ज़ यूज़ किया गया है, तो ये खदशा जाहिर किया जा सकता है कि अब ये लड़कों पर एक्शन लिया जाएगा और डेली इसका मामला जो है वो फिर कहीं अंडर द कारपेट चला जाएगा। देखें, अब तो ये सारी चीजें सामने हैं, अगर लड़कों पे एक्शन लेंगे तो खिलाएंगे किन को? तो अगर अगर लड़के अपने हक के लिए नहीं बोल सकते हैं तो फिर इन लड़कों को खेलना भी नहीं चाहिए। ये अपना हक मांग रहे हैं, ये चीज नहीं कह रहे कि कोई एक्स्ट्रा कोई चीज मांग रहे हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो सारे PHF, इतनी खबरें हॉकी के खेल के मैदान से नहीं हमें आती जितनी PHF के अंदर से आ जाती हैं कि इंतज़ामिया और ये सारी मैनेजमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हम देखते हैं, और हॉकी की जो परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है। एक टाइम था जब हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे हॉकी के नाम से, आज सूरत हाल यहाँ है कि हम डेली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सारा केओस बनना कहाँ से शुरू हुआ है, ये किस तरफ जाएगा, मज़ीद इससे ज़्यादा डाउनफॉल क्या होगा हॉकी का? देखिए, हॉकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान टीम ग्रेजुअली इन हालात में ये लड़के क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं। अगर इन्हीं को फैसिलिटेट किया जाए, इन्हीं को इनके डेली अलाउंसेस टाइम पे दिए जाए, इनको अच्छी जगह पे ठहराया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनको इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले, तो पाकिस्तान टीम में ये टैलेंट है कि पाकिस्तान टीम आने वाले वक्त में ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करेगी और वर्ल्ड कप में भी करेगी। ठीक है रेहान भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारी कॉल लीक हुई है, इससे पहले क्या खिलाड़ियों ने रब्ता किया था फेडरेशन से? राना मुजाहिद साहब का जो मौक़िफ़ है, क्या उसमें कुछ वेटेज है? खिलाड़ियों ने रब्ता किया था या वो खुद ही दिल बर्दाश्त हो गए, बगैर कोई कम्युनिकेशन के ही ये कॉल वगैरह सब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, खिलाड़ियों ने तो बारहा फेडरेशन के साथ इस बात का तकाजा किया कि उनके जितने भी वाजिबात हैं वो अदा किए जाएं, और इवन न सिर्फ फेडरेशन के साथ बल्कि हमें भी बार बार कई मौके के ऊपर जब भी उनके साथ मुलाकात होती है तो वहाँ पर इस बात का इजहार करते हैं कि फेडरेशन की जानिब से भी जवाब नहीं आ रहा। इस वक्त सिर्फ सवाल ये है, जिस तरह से राना मुजाहिद साहब काफ़ी थोड़े से हमें तल्ख नज़र आए आज, सवाल सिर्फ फेडरेशन से इतना है कि अगर फेडरेशन जो हॉकी के खिलाड़ियों के वाजिबात की अदायगी के लिए कुछ कर रही है तो वो क्या कर रही है और वो कब तक कर रही है। जब खिलाड़ी उनसे इस बात का सवाल पूछते हैं तो कम से कम उनको उस सवाल का जवाब देना चाहिए। आज अगर खिलाड़ियों को कोई शिकवा है, जो शिकायतें नज़र आ रही हैं, वो सिर्फ इस बात पे आ रही हैं कि उनके मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है। राना साहब को भी सिर्फ इस बात का हमने सवाल किया था उनसे कि कब तक दिया जाएगा और खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन क्या चल रही है, क्योंकि अगर खिलाड़ियों के साथ जिस तरह राना साहब ने कहा कि कम्युनिकेशन होती है, उनके सर का ताज है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज उनके साथ कम्युनिकेशन है तो फिर खिलाड़ी ये बात कहने ऊपर क्यों मजबूर है कि उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जा रहा? तो फेडरेशन को इस वक्त खुलकर
खुलकर आना चाहिए था और खिलाड़ियों को बताना चाहिए था। सवाल सिर्फ इतना सा था, लेकिन राणा साहब खैर चले गए तो खिलाड़ी भी इस बात अब इसीलिए खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आना शुरू हो गए। जिस तरह सकलैन साहब ने भी कहा कि कैप्टन के ऊपर प्रेशर होता है, जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं वो कैप्टन के साथ अपने मसाइल शेयर करते हैं कि उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और कैप्टन ही फिर आगे फेडरेशन के साथ ज़्यादातर मौके के ऊपर अपने देखा है कि कैप्टन ही फिर सामने आता है और फेडरेशन के साथ बात करता है। लेकिन आज जिस तरह से फेडरेशन और खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन है वो तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हुई है। अगर सकलैन साहब हमारे साथ लाइन पे तो मैं उनसे भी यही सवाल पूछूंगा कि बतौर कप्तान, क्योंकि वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, एक कैप्टन के ऊपर इस तरह के सिचुएशन के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आन होती है कि जब फेडरेशन भी आपका जवाब नहीं दे रही हो। सकलैन साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? और उसने टीम लेके आगे चलना है। और आप देखें कि सबसे बड़ा नुकसान जो आप देखें कि कितना बड़ा हुआ कि आपके रिजल्ट जो है वो आप प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। यही मिसाल आपको नेशन कप के सेमीफाइनल में हुई, जब पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीता और उसके बाद ये जो है वो खिलाड़ियों का बयान आया कि डेली अलाउंसेस नहीं मिले और बड़ा हाईलाइट हुए। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग फसाई हुई और काफ़ी जो है वो पाकिस्तान जो हॉकी को क्रिटिसाइज किया। एक तरफ तो आप प्लेयर को जो है वो देखें डेलियां नहीं देने में कामयाब हुए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने प्रो लीग में जो है वो पार्टिसिपेट करना है। प्रो लीग में तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट 85 करोड़ रुपए का, तो आप तो प्लेयर को जो है वो दो जो है 1000 रुपया लोकल डेली नहीं दे सके, उसे वो देने से आसना है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये फेडरेशन, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और उनकी जो है वो खतरे की घंटियां भी उनको, इसलिए तो आगे जितने भी मिलते हैं वो आपस में बांट लेते हैं पैसे। उनको पता है कि हम प्लेयर्स को देंगे तो हम खुद क्या लेके जाएंगे। तो जो है यही चीज जो है वो बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान हॉकी को डैमेज कर रही है और संभालना चाहिए इस वक्त। पाकिस्तान देखिए टीमें बार बार नहीं बनती, बहुत कम अरसे के बाद जो है वो बड़ी देर के बाद जो है वो इतनी अच्छी टीम बनी है और प्लेयर जो है वो बाहर लीग भी खेलते हैं, वहां से भी सीख के आते हैं। डिफेंसिव स्किल बेहतर हो गई है पाकिस्तान प्लेयर की, कुछ स्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हुआ है। कोचिंग देखे, कोचेज भी आए हैं, वो भी उनको भी तो आप 8-10 लाख रुपया दे रहे हैं पर महीने का, तो आप खुद भी ले रहे हैं पर मंथ जो है वो डेली अपनी सैलरी भी ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले कभी भी नहीं होता, ऑर्डिनरी सेक्रेटरी होते थे। ये नए सेक्रेटरी साहब जब से आए हैं इन्होंने अपना भी जो है वो मंथली महाना जो है वो अपनी जो है वो सैलरी आप लगा ली है इन्होंने। तो ये मैं समझता हूँ कि खुद अगर अपना पेट जिनको नहीं चाहिए, जो लीडर होता है उसको अपना जो है वो अपना पेट, माँ बाप जो होते हैं घर के सरबराह होते हैं वो खुद भूखे रहते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा सकलैन साहब, आप पाकिस्तान टीम के कप्तानी भी आपने की है, आपका बोर्ड के साथ भी वास्ता रहा है, अकाउंटेबिलिटी होती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में? अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई अगर नेग्लिजेंस सामने आ रही है तो कोई अकाउंटेबल होता है, किसी को जवाबदेह है, या ये बस ऐसे ही चल रहा है निज़ाम सारा? बहुत नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है, इसी वजह से पाकिस्तान हॉकी जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे को आ रही है कि नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब एक तौर पे कोई मैनेजर होता है, दूसरी टीम पे कोई कोच होता है। अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान टीम जूनियर टीम गई हुई थी, जो सेकंड गोलकीपर है वो एक जो है वो 18 प्लेयर था, उसको पैड बना के जो है वो बिठाया हुआ था। अगर खुदा ना खासा चोट लग जाती पाकिस्तान के नंबर 1 गोलकीपर को, तो सेकंड गोलकीपर ही नहीं था पाकिस्तान के पास खिलाने के लिए। इसी तरह जो है वो कोयटा से जो है वो बुख्ती साहब ने अपने किसी दोस्त को जो है वो एक साथ टीम के साथ जो है वो ट्रेनर बना के भेज दिया कि क्या बना के भेज दिया। तो ये जो है इनके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी जो है वो थोड़ा सा सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को भी लेना चाहिए, एपीसी को लेना चाहिए, इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अभी जो है वो भी उन्होंने भी जो है इनसे हिसाब मांगा और अभी तक ये मेरे ख्याल में हिसाब मांगने से जो है वो देने से कासर है। अभी तक बस यूं तू करके बस टाइम गुजारा जा रहा है। अच्छा, रेहान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। रेहान भट्ट, ये मैं आपसे जान चाहूँगा, हमने डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करना, सिर्फ हम थोड़ा सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। सोल्यूशन क्या है? इससे नीचे तो हॉकी फेडरेशन नहीं जा सकती या पाकिस्तान हॉकी नहीं जा सकती कि डेलीज पर बात आ गई अभी आज जाके। सोल्यूशन क्या है इसका? आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी, मैनेजमेंट में लानी पड़ेंगी, और वो कौन लेकर आएगा? अकाउंटेबिलिटी जैसे सकलैन भी बता रहे हैं कि नहीं है बिल्कुल भी। देखें, बिल्कुल क्रिटिसिज्म हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते पाकिस्तान हॉकी के ऊपर। पाकिस्तान हॉकी को हम ऊपर देखते हुए देखते नजर आना चाहिए पाकिस्तान हॉकी को। हमारा सिर्फ मुतालबा सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ फंड्स इकट्ठे करना और फैसिलिटेट करना पाकिस्तान के प्लेयर्स को। अगर आप ये अपनी जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको इस जॉब पे रहने का कोई हक नहीं है।
अगर आप ये जॉब पूरी कर रहे हो, बच्चों को पैसे दे रहे हो, तो हमें क्या जरूरत है आगे टीवी के ऊपर हम आपको ये कहेंगे जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे। आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम उस वक्त होगा ना जब आपके प्लेयर्स अपने मुंह से कहें कि हमारी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप बात सोल्यूशन की करते हैं कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं, तो फिर सीधी सी एक बात है कि ये जो अदारा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ये किसी गवर्नमेंट के ऐसे अदारे के हेड को इसका चीफ बना दिया जाए ताकि आपको पैसे की फंडिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऐसे ही प्रेसिडेंट लाते रहेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई पैसे देगा और ना कोई फंड देगा। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स में और मैनेजमेंट में, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस पर? अगर हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्लेयर्स को परफॉर्म करने के लिए मेंटली बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए और बहुत क्लियर हेडेड होना चाहिए ताकि ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो कितना रोल प्ले करता है प्लेयर्स पर? को मोटिवेशन जो है ना वो उनकी डेली अलाउंसेस से, उनके घर में सुकून से तब मिलता है। अगर उनके घर में ही चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर उनको ना ज़हनी सुकून मिलेगा, फिर कोई कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि प्लेयर को आप सहूलियात देंगे, प्लेयर को फ्री माइंड रखेंगे तो प्लेयर ग्राउंड में परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए। अगर प्लेयर को इसी चक्कर में रखेंगे कि आज डेली अलाउंस आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आपको मिल जाएंगे, फिर सेक्रेटरी जनरल जो है वो गुस्सा करेंगे, तो ये चीजें मेरी समझ से बाहर है। मैं तो कहता था कि बड़े ठंडे तरीके से राना मुजाहिद साहब को इस मैटर को हल करना चाहिए था, लेकिन ये अल्फाज यूज करना कि कोई पहाड़ नहीं गिर पड़ा या कुछ ऐसी चीजें नहीं हो पड़ी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है रेहान भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शकील इस पर बड़ा तफसीलन सारा हमें अपडेट करें। शकील, आपने लहजा सुना था राना मुजाहिद साहब का भी, वो क्योंकि हमारे साथ है नहीं लाइन पर अभी, तो आज लहजा आपने सुना था कि जुल्म नहीं हो रहा, पहाड़ नहीं गिर गया, तो वाकई पहाड़ तो नहीं गिर गया, डेली सी अब अगर चूल्हे नहीं जल रहे तो थोड़े दिन बाद जल देंगे, इसमें इतनी तलखी वाली बात नहीं थी। और प्लेयर्स को भी आप समझते हैं कि एथिकली ये कॉल्स वगैरह लीक नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, जहाँ पर आप कॉल की बात है तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना, किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करना। बात सिर्फ इतनी सी है कि हॉकी फेडरेशन ने जो वादे किए हैं वो कब तक पूरे होंगे। खिलाड़ी भी जो आपस में बात करते हैं, इवन ये जो ऑडियो हमने सुनाई है इसमें भी यही बात कर रहे हैं कि उनको जवाबात नहीं मिल रहे। अगर हॉकी फेडरेशन, चाहे इवन हमने राना मुजाहिद को भी साहब को भी हमने पब्लिक न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दिया कि वो यहाँ पर आके खुलकर बताएं कि जो खिलाड़ियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि उनके वाजिबात की अदायगी नहीं हो रही, उनको मैसेजेस उनके इग्नोर किए जा रहे हैं, उन्हें फेडरेशन की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा, तो राना साहब को हमने ये मौका दिया है यहाँ पर कि वो खुलकर बताएं कि वो इस वाजिबात की अदायगी के लिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो वो यहाँ पर खुलकर बताते हैं कि वो इन वाजिबात की अदायगी के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अप्रोच की हुई है, हुकूमती किस इदारे से बात की है, स्पॉन्सर्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, किन किन को उन्होंने क्यू लाइन में रखा हुआ है, और साथ साथ खिलाड़ियों को उन्होंने क्या मैसेज दिया अभी तक। जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो प्लेयर्स के साथ मुसलसल इन टच हैं, अगर वो इन टच होते तो आज खिलाड़ी ये बात कहने के ऊपर क्यों मजबूर है कि वहाँ तक उनको जवाबात ही नहीं दे रही है फेडरेशन की जानिब से, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, कोई मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा। इवन उन्होंने अपने कोच से भी सॉरी किया था कि अब चूँकि एक ऐसा वक्त आ गया हुआ है कि अब उनके सब्र का पैमाना जो है वो बिल्कुल लबरेज हो चुका हुआ है। बेशक वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सब ने अपना घर देखना होता है। अगर आपका घर से आप कम से कम मेंटली तौर पर सुकून में होंगे तब जाके आप फोकस करेंगे अपने खेल के ऊपर, और इसी बात का इजहार जो था वो खिलाड़ी कर रहे हैं। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हॉकी फेडरेशन जो है वो इस वक्त अपनी भरपूर कोशिशें कर रही होगी वाजिबात की अदायगी के लिए, क्योंकि कोई भी फेडरेशन ये नहीं चाहती कि वो अपने खिलाड़ियों के वाजिबात की अदायगी ना करे या उनकी बदनामी हो, लेकिन वो कम से कम खिलाड़ियों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अगर ख़त्म हो जाए उसको वो कम कर लें, और खिलाड़ियों को खुद से वो फ़ोन कर लें कि इतनी तारीख तक हम आपकी वाजिबात अदा करेंगे, या अगर तारीख नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको एतमाद में ले लें कि हम आपके लिए ये कुछ कर रहे हैं, जैसे हमें आगे से जवाब आएगा हम आपके साथ दोबारा से रब्ता करेंगे। खिलाड़ी भी सिर्फ इतना ये चाह रहे थे। अब उम्मीद तो सिर्फ इतनी है कि हॉकी फेडरेशन अल्लाह करे इनके लिए कुछ करे, लेकिन राना साहब जिस तरह से उन्होंने आज अपने बात का इजहार किया वो थोड़ा सा शायद खिलाड़ियों को भी नागवार गुजरेगा, क्योंकि खिलाड़ी इस वक्त बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं और इस सिचुएशन में खिलाड़ियों को थोड़े से हौसले की ज़रूरत होती है।
ठीक है शकील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से नाला नज़र आते हैं खिलाड़ी, और हमारे साथ मौजूद थे राना मुजाहिद जो कि सेक्रेटरी PHF हैं। हमने उन्हें मौका दिया। राना साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, अभी भी अगर आप TV पर देखेंगे, हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया पब्लिक न्यूज़ का कि आप वो तमाम चीज़ें सामने रख सकें कि आप किन लोगों को क्यों में रखे हुए हैं, कब तक डेलीज दे दी जाएंगी, जो लोग जो खिलाड़ी अभी सीख पा हैं, जो नाराज़ हैं, आप उनकी थोड़ी दादरसी कर सकें। लेकिन आपके जो अल्फाज थे वो यकीनन हमारे लिए भी मायूसी का बायस थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की हॉकी टीम की बात की जा रही है, ये कोई रीजन की टीम की बात नहीं की जा रही थी, ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान की बात की जा रही थी। और साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद है, सकलैन भी हमारे साथ मौजूद है। सकलैन, ये जो आज लहजा था राना मुजाहिद का, एक प्लेयर जो कि पहले ही नाराज़ है, पहले ही गमज़दा है, पहले ही उसको ये टेंशन है कि उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ऐसे में सेक्रेटरी की जानिब से ऐसे अल्फाज बोले जाने के पहाड़ नहीं टूट गया, कोई जुल्म हो गया ये, और इस तरह के अल्फाज ये कितना ठेस पहुँचाएगा एक खिलाड़ी को, और उसका मोराल कितना मज़ीद डाउन होगा? देखिए, पाकिस्तान जो हॉकी फेडरेशन है उसको ऑलमोस्ट जो है टोटल रन जो करते हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करते हैं, और उनके ऊपर ही प्रेशर होता है। और जिस तरह की सिचुएशन है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो चले ये तो चीज़ माननी पड़ेगी कि जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो फंड जो है वो डेवलप करने में काम रही है। उन्होंने जो मार्केटिंग का शोबा अभी तक काम नहीं कर रहा उनका, ठीक है। स्वाय एक जो है एक प्राइवेट जो टी-शर्ट के ऊपर जो मोनो लिखा था, उसके अलावा जो है इन्होंने कोई भी जो है जनरेट नहीं किए फंड। दूसरा, मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान हॉकी जो फेडरेशन के पैटर्न चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखिए उनको चाहिए कि वो इस पे खुद पर्सनल इंटरेस्ट ले। आप एक दो बंदों का कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हॉकी में इकट्ठा होना पड़ेगा, और जो है वो फंड जनरेट करने पड़ेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें, क्योंकि हॉकी एक बड़ा एक्सपेंसिव गेम है। खाली जो है ये लकड़ी की हॉकी से नहीं खेलते, 1-1 लाख रुपए की हॉकी है। फिर बच्चों को जो खुराक चाहिए, ऑस्टो टर्फ चाहिए, हॉकी के शूज़ जो है वो 50,000 लाख रुपए के वो शूज़ है, गोलकीपर का सामान 10 लाख रुपए का है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सकलैन साहब, यहाँ तो डेलीज ही नहीं मिल रही ना, आप लाख रुपए की हॉकी की बात करें, वो तो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। तो इसी वजह से देखें, हमारा ये नेशनल गेम है हॉकी, इसको डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए रादर देन अदर गेमों से। हमारा जो है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट के ऊपर है। क्रिकेट के जो है प्लेयर 2 टेस्ट मैच खेलते हैं और जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और करोड़पति हो जाते हैं। हॉकी का प्लेयर जो है वो जब से हॉकी शुरू हुई है तब से यही हाल हम देख रहे हैं। हम छोटे थे उस वक्त 30 रुपए ढेरी मिलती थी, और कई दफा प्लेयरों ने स्ट्राइक की है। लास्ट टाइम भी जो है स्ट्राइक हुई है, इससे पहले भी जैसे 2023 में भी हुई है, 2019 में भी हुई है। मगर उस वक्त जो फेडरेशन के सदर थे ब्रिगेडियर खोकर साहब, उन्होंने पर्सनल अपनी जेब से जो है वो प्लेयरों को 7 करोड़ रुपए डेली दे के आगे जो है वो कॉमनवेल्थ गेम के लिए अलविदा किया था। देखिए, इनको भी चाहिए, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ये खुद फेडरेशन के सदर खुद हर टूर पे डेली लेते हैं। इन्होंने क्या तकसीब करनी है, बताएं मुझे आप। जी ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। रेहान भट्ट से हम जानना चाहेंगे। रेहान भट्ट, आप सुन पा रहे हैं, बताइएगा, हमारी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब कोई टीम परफॉर्म करेगी, जब कोई भी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस होगी, तब स्पॉन्सर्स आएंगे और तभी लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे किसी गेम में। अब पाकिस्तान हॉकी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है एज ए स्पॉन्सर। तो ये सारी साइकिल जो है ये किस तरह चलती है और परफॉर्म किस तरह करेंगे प्लेयर जब उनको पीछे से बैक एंड से सपोर्ट ही नहीं होगी? तो ये विशियस साइकिल जो है ये कहाँ पर रुकेगी जाके? अगर आप पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि लास्ट जो आप नेशन कप का फाइनल खेले हैं, फिर आपकी जूनियर एशिया कप की जो टीम है वो फाइनल खेली है, तो पाकिस्तान की हॉकी टीम की परफॉर्मेंस अब ग्रेजुअली ऊपर को आ रही है। लेकिन साहब, ये मैं सिर्फ अभी ये पिछले 1-2 सालों की बात नहीं कर रहा, ये पिछले तकरीबन 10-15 सालों में जो हॉकी की परफॉर्मेंस रही है उसको कंपैरेटिवली हम जो है वो उसका थोड़ा सा वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अभी अब जब टीम ग्रो कर रही है, वो चीजें खत्म होने की तरफ जा रही हैं, तो हम खुद इसको खराब कर रहे हैं। मींस के हम खुद खराब करने का मकसद ये है कि आपके सेक्रेटरी जनरल आके अब टीवी के ऊपर इतना शोर मचा के कहते हैं कि पहाड़ नहीं गिर गया, कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी, डेली अलाउंस मिल जाएंगे। डेली अलाउंस एक प्लेयर की खुराक है, अगर आप उसको डेली अलाउंस नहीं देंगे, नहीं उनको पैसे मिलेंगे, तो फिर प्लेयर आगे क्या करेगा? दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं ये सारी चीजों की कि सर्कल कैसे जाके सारी चीजें कैसे ठीक होंगी, तो ठीक एक ही सूरत में हो सकती हैं
क्योंकि अगर इंसान खुद अपने अंदर इनर साइड झांके और ये कहे कि मैं अपने काम करने में नाकाम हो चुका हूं, तो उसको खुद ब खुद चले जाना चाहिए। कोई नया बंदे को मौका देना चाहिए ताकि कोई बंदा नया आके बैठे, फंड जनरेट करे, प्लेयर्स को अकोमोडेट करे, उसके बाद कहीं जाके चीजें ठीक होंगी।